हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अप्रैल 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि बैसाख महीना, कृष्ण पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट, राजधानी दिल्ली में हाफ मैराथन को लेकर आज कई मार्गों पर रूट डायवर्जन रहेगा। ये मैराथन प्रतियोगिता के चलते आज मेट्रो भी दिल्ली में सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी। और वहीं खबर है, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान आज से शुरू होने जा रहा। नया पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग शुरू होगी हरियाणा राज्य में। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। आज भी देश में कई राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट है। 9 राज्यों में तूफानी हवा भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए एक और गुड न्यूज आई है। 7वां एलपीजी टैंकर से भरा जहाज ग्रीन सानवी ने भी हॉर्मुज रूट को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया है। इस जहाज में 46,000 टन से भी ज्यादा एलपीजी मौजूद है। तो आखिरकार ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच हॉर्मुज से एक और भारतीय एलपीजी टैंकर पार हुआ है। ईरान ने एक स्पेशल मैसेज भी भेजा जिसमें गुजरात का भी जिक्र किया इस एलपीजी टैंकर के लिए। तो ये 46,000 टन और एलपीजी भारत में आने के बाद थोड़ा एलपीजी की जो कमी क्राइसिस देखने को मिल रहा है उससे राहत मिलेगी। हालांकि 17 और एलपीजी टैंकर जो है, मतलब जहाज जो है, वो हॉर्मुज रूट पर लाइन में लगे हैं। उम्मीद है जल्द ही उन्हें भी हॉर्मुज रूट पार करने की इजाजत मिलेगी। और वहीं कल जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत आता हुआ एक एलपीजी जहाज चाइना की ओर मुड़ गया, तो इन रिपोर्ट्स पर भी सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया और कहा कि चीन की ओर कोई जहाज नहीं मुड़ा है ईरान से आने वाला। सरकार ने भुगतान से जुड़ी खबरों को भी बेबुनियाद बताया। आखिरकार पिंगसुन जहाज पर भी सस्पेंस खत्म हुआ। अफवाहों के बीच भारत सरकार ने सच्चाई बताई। 6 लाख बैरल तेल लेकर आ रहा है ये जहाज। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 36 दिन हो चुके हैं। इस बीच खबर है, 2 अमेरिकी विमान भी मार गिराए ईरान ने। 2 में से एक तो सैनिक बच गया, दूसरा अभी भी लापता है। और ईरान युद्ध में अब तक 365 अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए, 13 सैनिकों की मौत भी हो गई है। इस बीच ईरान ने दावा किया कि हमने अमेरिका के 2 F-35 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट को मार गिराया है। F-35 जो कि दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, उसको मार गिराना ईरान के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। पिछले 23 सालों में कोई भी देश ऐसा नहीं कर सका। 23 साल बाद दुश्मन देश ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा किया वो भी गलत है। अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह कर दिए हैं ईरान ने। IRGC ने ये फुटेज भी जारी की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इन युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को एक अल्टीमेटम चेतावनी दी और कहा कि 48 घंटों के अंदर अंदर हॉर्मुज रूट खोल दो वरना और भयंकर हमले होंगे। ट्रंप बोले कि अब समय खत्म हो रहा है, अगर नहीं माने तो तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को फाइनल चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द कर लो फैसला, शर्तें नहीं मानी तो पुलों और ऊर्जा संयंत्रों को भी तबाह कर देंगे। इस बीच इधर ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही में इजराइल और खाड़ी देशों पर फिर से मिसाइलें दागी। तेहरान के आसपास भी विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी। और ईरान जंग के बीच पाकिस्तान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान के मंत्रियों को अब 6 महीने सैलरी नहीं मिलेगी। अभी 2 दिन पहले तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल भारी महंगा हो चुका है। 137 रुपए बढ़ चुके हैं प्रति लीटर भाव। फिर पाकिस्तान की आवाम जनता के विरोध के बाद 80 रुपए कम किए वापस सरकार ने। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में इजराइल अमेरिका ईरान जंग का असर बड़े क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा। और इस बीच पाकिस्तानी सरकार ने मंत्रियों की सैलरी भी 6 महीने तक के लिए रोक दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सरकार ने एक और नया कानून लागू किया। इंडियाना में 1790 विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस भी रद्द होंगे। और क्योंकि इन ट्रक ड्राइवरों में ज्यादातर पंजाबी सिख हैं, तो उनके लिए बड़ा झटका होगा ट्रंप सरकार का फैसला। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और अजरबैजान के संबंधों की भी नई शुरुआत होने जा रही है। बाकू में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया। 1000 किलोग्राम के 600 एरियल बम की खरीद भी करेगी भारतीय वायुसेना। तो इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। वहीं देखिए, युद्ध के हालातों के बीच एलपीजी क्राइसिस को लेकर सरकार ने कुछ नया प्लान बनाया। एक तो आदेश दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। पेट्रोल और गैस सप्लाई को लेकर ये नए नियम लागू हुए हैं। सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ता मौजूदा परिस्थितियों के बीच एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें और गैस बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। यानी सरकार का कहना है कि ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह के जरिए गैस सिलेंडर बुक करें। पेट्रोल, डीजल व गैस सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अब कुछ ये नए नियम लागू किए हैं। देख सकते हैं आप ये डिटेल जानकारी की आखिर ऊर्जा संकट से अब केंद्र सरकार कैसे निपट रही है। आम लोगों से ये अपील की गई और सप्लाई, आपूर्ति और ये आंकड़ों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब राजधानी दिल्ली में कारोबारियों के लिए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना भी अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को लेकर ये बड़ा बदलाव किया और औद्योगिक इकाइयों और कारोबारियों को ये नया आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में भी बड़ा एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। देखिए आप, कई जिला प्रशासन ने तो ये आदेश जारी कर दिया कि अब सिर्फ 5 किलो का ही कनेक्शन मिलेगा। एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर में सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने शिकायतें की हैं कि ऑनलाइन पोर्टल भी बंद है, KYC भी सस्पेंड कर दी गई है। SMS से मिलेगी अब बुकिंग और डिलीवरी डेट भी। मध्य प्रदेश में फिलहाल नए एलपीजी कनेक्शन के लिए भी पोर्टल बिल्कुल बंद कर दिया गया है और
और क्योंकि एलपीजी संकट के बीच ग्राहकों को 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो राहत के लिए खाद्य विभाग अब 5 किलो के नए कनेक्शन देगा ऐसा। और ये जो नए कनेक्शन मिलेंगे छोटे 5 किलो वाले, इन्हें बाद में ये एलपीजी संकट खत्म होने के बाद 14 किलो वाले बड़े कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार का। और वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहों पर भी सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया। इससे संबंधित नियमों में भी ढील दी है। सरकार ने छोटे सिलेंडरों की पहुंच आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। कहा कि अब 5 किलो वाले जो FTL यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर हैं, उनको खरीदने के लिए आपको किसी तरह का कोई एड्रेस प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यानी ग्राहक अब कोई भी वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह दिखा करके भी आप छोटा सिलेंडर ले सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया में चल रहे इस तरह के हालातों के बीच भारत सरकार MSME व्यापारियों, कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज गारंटी की योजना बना रही है। केंद्र सरकार जल्दी इसको लेकर घोषणा भी कर सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और MSME को लेकर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए कर्ज की कमी 2030 तक भी 55 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहने का अनुमान है ऐसा। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी ट्रेवलर बस खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत हो गई। और हिमाचल में देर रात एक टेम्पो ट्रेवलर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें भी 3 पर्यटकों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा भयंकर हादसा हो गया। देखिए आधी रात को मची चीख पुकार, अंधेरे कुएं में समा गई कार, एक ही गाँव के 9 लोगों की मौत हो गई। एक ही गाँव के क्या, ये सभी एक ही परिवार के थे। महाराष्ट्र के नासिक में ये बड़ी घटना देखने को मिली। रात में एक कार कुएं में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। घटना स्थल से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए MP के कोतमा में 4 मंजिला एक बड़ी इमारत लॉज गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौतें हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, कई लोग मलबे में दबे हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। चाय बागान श्रमिकों की पहली तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही। अयोध्या में करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। असम के चाय बागानों के श्रमिकों को केंद्र सरकार ये अयोध्या राम मंदिर की यात्रा करवाएगी। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के थिरुवल्ला में जनसभा की। इस दरमियान अपने संबोधन में मोदी बोले कि कांग्रेस चाहती है खाड़ी देश भारत को दुश्मन समझे, उन्हें नाराज करने वाले बयान दे रही है, इससे वहां भारतीयों पर मुसीबत आ सकती है। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर आम सहमति की अपील की। 2029 चुनाव में लागू होने का भरोसा भी दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उर्दू में जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। ये आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह बोले कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश की जा रही है। और इधर चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने के भी निर्देश दिए आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और खबर है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल से खत्म कर देंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद। बंगाल के भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी जनता से यह बड़ा वादा किया। और वहीं खबर है आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के उपनेता पद से हटाने के मामले पर राघव चड्ढा ने अब कहा कि मैं संसद गाली देने या माइक तोड़ने नहीं गया, मेरे खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक है, स्क्रिप्टेड कैंपेन है। धुरंधर के डायलॉग से आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी उन्होंने। और एक बड़ा दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर पर मुर्गा बनाकर उनको पीटा गया। हरियाणा के खुद आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बोले कि पंजाब से पैसा इकट्ठा करने भेजा, इसी पर झगड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केरलम में 339 करोड़पति कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनमें से 38% कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। बीते 5 साल में 48% करोड़पति उम्मीदवार बढ़े हैं और इनकी हालत यह है कि 54% उम्मीदवार ग्रेजुएट भी पढ़े लिखे नहीं है। जरा देखिए हमारी राजनीति में किस किस तरह के नेता जनता पर राज कर रहे हैं। ये डेटा, ये आंकड़े बताते हैं। क्रिमिनल, अनपढ़ और करोड़पति। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इन पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग वाले 5 MLA को सस्पेंड किया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी ने प्रदेशाध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। हाईकमान से कड़ा एक्शन लेने की सिफारिश भी की जा रही है। और चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना का कहना है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रहना चाहिए, कोई भी राजनीतिक प्रभाव न हो। 2027 में ये चीफ जस्टिस बन सकती हैं नागरत्ना मैडम। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में आय का 40% तक स्मार्टफोन खर्च पहुंच चुका है, जबकि ये खर्च एक अच्छे देश की अच्छी GDP इकोनॉमी के अकॉर्डिंग केवल 5% होना चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि महंगाई ने 22 करोड़ यूजर्स के लिए स्मार्टफोन अपग्रेड भी अटका दिया है। मतलब महंगाई के बीच लोग बाग नया मोबाइल फोन लेना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब हर महीने मिलेंगे 18 और 17 हजार। जी हाँ, यूपी के 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय तनख्वाह बढ़ा दी है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए हर महीने वेतन के रूप में दिए जाएंगे। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि सोना इस सप्ताह 3666 रुपए महंगा हुआ। अभी सोने का भाव 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी बीते सप्ताह भर में 6,166 रुपए बढ़कर अभी 2,28,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इस बीच सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है कि
विदेशी जेवर मंगाने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया इस बारे में, और सोने चांदी की ज्वेलरी को लेकर यह नया आदेश जारी हो चुका है। तो कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार के इस फैसले से सोना और चांदी की ज्वेलरी में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि विदेशी जेवर मंगाने के लिए अब ज्वेलर्स को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जो भी ज्वेलर कारोबारी होते हैं उनके लिए सरकार ने यह नया आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि गोल्ड और प्लेटिनम पर सरकार के इस एक नए फैसले की वजह से कीमतों में थोड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने गोल्ड और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को लेकर भी नया नियम लागू किया। इनसे संबंधित उत्पादों के आयात नियमों को और सख्त कर दिया है। अब इन वस्तुओं को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है, यानी विदेश से इनका आयात करने के लिए सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस नियम से सोना चांदी के आभूषणों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और चीन सीमा पर बढ़ेगा टूरिज्म, उत्तराखंड में मिलेगा लद्दाख जैसा अनुभव। पर्यटकों के लिए साल भर खुली रहेगी नेलांग घाटी भी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये नया प्लान कर रही है। और बच्चों में कैंसर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि गरीब देशों में बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा कैंसर। भारत और चीन इन देशों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज इंजरीज की स्टडी रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा भी आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि गरीब देशों में जो बच्चे कैंसर की वजह से ज्यादा मरते हैं। ऐसा चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। CBSE ने एक नया फैसला लिया। कक्षा 9वीं में अब 2 स्तर में होगी साइंस और मैथ्स की पढ़ाई। 2026-27 शैक्षणिक सत्र से ही CBSE ये बदलाव लागू करने जा रहा। नए करिकुलम के तहत अब छात्रों को मैथ साइंस 2 लेवल पर पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। मिस राजस्थान 2026 के ऑडिशन शुरू होने जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के कोने कोने से युवा प्रतिभाएं पेश करेगी अपनी दावेदारी। ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही इसका पहला ग्रैंड ऑडिशन 12 अप्रैल को होटल प्राइम सफारी में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2026 के लिए राजधानी जयपुर में ये ऑडिशंस होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में एक नकली सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 2100 ट्यूब भी बरामद हुई, यानी आपके टूथपेस्ट में जहर है, इस तरह का नकली टूथपेस्ट बना रही थी ये कंपनी सेंसोडाइन के नाम से। और अंतरिक्ष के क्षेत्र से बड़ी अच्छी खबर देखिए। पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें भेजी है नासा ने। 1972 और 2026 की तुलना की कि आखिर चांद के रास्ते से धरती कैसी दिखती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी 54 साल बाद आखिर धरती का नजारा कितना बदल गया। ये तस्वीर अपोलो 17 से ली गई थी 1972 में, और ये अभी आर्टेमिस मिशन 2 जो लॉन्च किया नासा ने उससे लेकर भेजी गई है। लगभग 2 लाख किलोमीटर दूर से ये पृथ्वी की तस्वीर खींची गई है। इतनी दूर से हमारी धरती कैसी दिखती है। आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट ने अपने अंतरिक्ष यान से ये तस्वीरें खींचकर धरती पर भेजी है। 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब जा रहे इंसान नासा के इस आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। TET अनिवार्यता के विरोध में अब इसी महीने मसाल जुलूस भी निकालेंगे शिक्षक। तारीख भी तय कर दी गई है। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा दिल्ली के रामलीला मैदान पर विरोध किया था, और अब अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने 13 अप्रैल को मसाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में पशु क्रूरता पर अब सरकार सख्त आदेश लागू किए है। सभी 13 जिलों में बनेगी SPCA यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। पशुओं पर क्रूरता अत्याचार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का नया वेरिएंट लॉन्च किया कंपनी ने। कीमत 1.5 लाख रुपए। ये एक रेट्रो स्टाइल बाइक है जो 36 का माइलेज देगी। 2 नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं रॉयल इनफील्ड ने। और टेक न्यूज से खबर है। गूगल कंपनी आपके फोन में 5 बड़े अपडेट्स लाने जा रही है। एक तो एंड्रॉइड फोन में अब डार्क मोड मिलेगा। इसके अलावा गूगल मैप से आप सवाल जवाब पूछ पाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि गूगल मैप्स में अब कंपनी जेमिनाई का AI इंटीग्रेशन देने जा रही है। और जीमेल ID बदलने की सुविधा भी मिलेगी। मैंने एक दिन पहले आपको अपडेट बताया था। इसके अलावा गूगल का जेमिनी गाना भी बनाएगा, म्यूजिक बना पाएगा, और एप्पल एंड्रॉइड के बीच फाइल शेयरिंग कनेक्टिविटी भी कंपनी लाने जा रही है। तो जल्दी एंड्रॉइड फोन यूजर्स को ये कुछ बड़े अपडेट्स मिलेंगे फ्री में कंपनी की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मेटा कंपनी भी इंस्टाग्राम का पेड वर्जन लेकर आ रही है, इंस्टाग्राम प्लस नाम से। मेक्सिको, जापान, फिलीपींस इन देशों में इस फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है कंपनी ने। 200 रुपए तक सब्सक्रिप्शन फीस हो सकती है। इसमें आपको कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम में। बताया जा रहा कि ये फीचर काफी हद तक स्नैपचैट प्लस के तरह हो सकते हैं। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर कुछ अपडेट देखिए। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये सामने आया कि काम से थोड़ा ब्रेक लें। रीसेट बटन मतलब जो एक वर्किंग के दौरान मिनी ब्रेक होता है, मिनी रेस्ट होता है, वो आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है। दिन में 30 मिनट की झपकी लेना आपकी कार्य क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकता है। द ब्रेन एट रेस्ट पुस्तक के लेखक न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ जेबली की तरफ से बुक में भी इस बारे में ये लिखा गया है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक थोड़ी सी नींद की झपकी जो लेते हैं अपन, उसके बाद दिमाग नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ा देता है। और वहीं एक और साइंस रिसर्च सामने आ रही है कि हमारे हंसने से हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अपनी गलतियों पर भी हंसना सीखें। मानसिक सेहत बेहतर होती है, इससे घबराहट कम होती है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी
की नई रिसर्च कहती है कि उस पल में अगर आप खुद पर हंसना सीख लें जब आप गलतियां करते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और सोशल इमेज दोनों के लिए फायदेमंद है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कहा जाता है। इसका मतलब होता है हम अपनी छोटी मोटी गलतियों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में हुई गलतियों को लेकर उल्टा टेंशन तनाव लेने लग जाते हैं, तो इससे हमारे डिप्रेशन एंजाइटी और बढ़ती है। जबकि आप हंसी में निकाल देते हो छोटी छोटी चीजों को, तो ये आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं। ऐसा तो हमेशा लोगों के साथ हंसते हुए मिलजुल कर खुशी से रहना चाहिए, राइट, ना कि गुस्सेल खड़ूस प्रवृत्ति की तरह। कई लोग होते हैं ना ऐसे ही। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। मेरे से आप कभी मिलोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको लगेगा यार चिल कर दिया एकदम डीएलएस भाई। अच्छा, और वहीं दोस्तों हमारी आंखों को लेकर भी एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए कि कई तरह की गंभीर बीमारियों का अलर्ट दे सकती है आंखों की जांच। तो नियमित तौर पर आई टेस्ट कराने से ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक और थायराइड की पहचान अर्ली स्टेज में ही हो सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक हमारी आंखें शरीर की नसों और ब्लड वेसल्स की साफ झलक देती हैं, इसलिए कई बड़ी बीमारियों के संकेत पहले ही दिख जाते हैं। तो आई टेस्ट रेगुलर करवाते रहना चाहिए। तो ये तो कुछ हेल्थ के अपडेट्स रहे, और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ओले और तेज बारिश का अलर्ट है। किसान भाई लोगों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अपनी फसलों को लेकर सतर्क रहें। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई, अटल टनल भी बंद है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज कल भी ओले गिर सकते हैं। 11 राज्यों में और बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में तो देखिए बीते दिन भी 6 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। झालावाड़ में गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, इतने खतरनाक बड़े ओले गिरे थे। कोटा में आंधी की वजह से शिलान्यास कार्यक्रम का टेंट भी उड़ गया। ये राजस्थान के दौसा जिले की ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमीन पर मानो सफेद चादर से बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई है। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज थोड़ी राहत मिल सकती है कुछ जिलों में राजस्थान में, लेकिन कल 6 तारीख को थोड़ी और टेंशन रहेगी और फिर 7 तारीख को तो राजस्थान में महा तूफान आएगा। 38 जिलों में बिजली और ओले का अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को भी आज राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश की चेतावनी है। कल 7 तारीख को दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बाकी मध्य राजस्थान के भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसा अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश में इतनी बारिश और ओलावृष्टि हुई कि कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला कई जिलों में सड़कों पर। तो ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओलों ने मानो पूरी सड़कें ही ढक दी, इतने खतरनाक ओले गिर रहे हैं। एमपी के बैतूल, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश हुई और इस ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बैतूल में सड़कों पर 20 मिनट से ज्यादा समय तक ओले गिरे और कश्मीर जैसा नजारा बन गया। ये एमपी के मुल्ताई की तस्वीर देखिए आप। और अब देखिए किसानों के खेतों की श्योपुर की तस्वीरें। ओलों की वजह से खेतों में किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। आज 5 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अलर्ट है और कल 6 अप्रैल को भी लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। 7 तारीख तक भी यही आंधी बारिश का सिलसिला कई जिलों में जारी रहेगा। अच्छा, एमपी के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। सीतापुर में बिजली गिरने से एक मां और बेटी जिंदा जल गई। कानपुर में आंधी बारिश हुई, कई पेड़ उखड़ गए। 4 जिलों में ओले गिरे। पिछले 48 घंटों में यूपी में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम का इतना रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। इन हालातों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अफसर अलर्ट रहे। ये देख सकते हैं तस्वीरें। गाड़ियों पर भी पेड़ गिर गए तूफानी हालातों में और ओलावृष्टि भी हुई कई जगहों पर। और ये देखिए सीतापुर में बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई। हादसे में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। और इन तूफानों के हालातों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ गई। और भी अगले 5 दिन यूपी में मौसम कैसा रहेगा, तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 8-9 तारीख को तो पूरे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। आज भी यूपी के 35 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है और 55 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। चलिए दोस्तों, यूपी के बाद अब देखिए आप पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, मोगा के बाद जालंधर में भी ओले गिरे। पठानकोट, कपूरथला में तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं इधर झारखंड में भी 9 अप्रैल तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी हुई। रांची, गढ़वा समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट है। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी आज उत्तरी और मध्य इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार रहेंगे। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हुई। शिमला, हमीरपुर में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हिमाचल में अभी भी 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी है। अटल टनल भी बंद पड़ी है। हिमस्खलन की चेतावनी के साथ ही हिमाचल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। लोग सावधान रहें, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन 5-6 अप्रैल को देश भर के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे
कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, 10 के बदले रह जाएगा सिर्फ एक शेयर। पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। सनमित इंफ्रा लिमिटेड अपने शेयरों को कंसोलिडेशन करने जा रही, मर्जर करने जा रही है ऐसा। और खबर है, वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट से इस्तीफा दिया। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप में 8 लोगों की मौत हो गई और ये अफगानिस्तान में आए भूकंप का झटका भारत और पाकिस्तान देशों में भी देखने को मिला। हमारे भारत में भी दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके लगे। लगभग 6 की तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में यह केंद्र था भूकंप का। हालांकि गनीमत रही कि हमारे भारत में तो कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग बोले कि युद्ध से फायदा कमाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ट्रंप। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 12,000 हमले के बाद भी ईरान की ताकत अभी भी बरकरार है। ईरान के 50% लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। वहीं ईरान ने सुरंगों और गुफाओं में मिसाइल्स भी छिपाए हुए हैं। ये वीडियो भी जारी किया ईरान की तरफ से। अभी भी अमेरिका ईरान का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाया है। चलिए खेल जगत से खबर देखिए आप। आईपीएल में तुषार देशपांडे के बेहतरीन आखिरी ओवर से जीता राजस्थान। गुजरात को 11 रन चाहिए थे, 4 ही बनाने दिए। जुरेल और जायसवाल की 50 भी देखने को मिली है। आरआर वर्सेस जीटी के आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई। वहीं पंजाब ने टी20 में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 9वीं बार 200+ चेज किए। चेन्नई ने आईपीएल में 36वीं बार 200 रन भी बनाए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुरक्षा को लेकर यूपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वकीलों की गाड़ियों के लिए RFID पास जारी करने पर विचार करने के निर्देश भी दिए। वहीं खबर है, बिहार पटना में 200 करोड़ से बनेंगे 31 नए वेंडिंग जोन। मरीन ड्राइव के दुकानदारों को मिलेगा स्थायी ठिकाना भी है। और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा कदम देखिए। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। पंजाब की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 और 1500 रुपए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने माँ बेटी सत्कार योजना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और जो SC ST अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस योजना के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि क्या है ये योजना वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। 4 धाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल। अब वेबसाइट पर मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर है, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के महिलाओं के खातों में आएंगे 20-20 हजार रुपए। इसी महीने अप्रैल के अंत में एक खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है बिहार की नीतीश सरकार। और खबर है, राजस्थान में डूंगरपुर का स्वच्छता मॉडल पूरे राजस्थान राज्य पर लागू किया जाएगा। 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन होगा। वहीं देखिए IIT दिल्ली अब वैश्विक बाजार में उतारेगा अपनी टेक्नोलॉजी। विदेशी पेटेंट और लाइसेंसिंग के लिए भी मांगे प्रस्ताव। और खबर है, RTE के तहत पसंदीदा स्कूल में एडमिशन का हक नहीं है बच्चों को या पेरेंट्स को। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों को नहीं कर सकते हैं दरकिनार। RTE यानी राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत बच्चों को जिस स्कूल में लॉटरी के माध्यम से एडमिशन मिलता है उसी में मिल सकता है। RTE के तहत फ्री एजुकेशन में मन पसंदीदा स्कूल चुनने का अधिकार नहीं है, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सभी पासिंग सेंटर को बंद करना गलत निर्णय है। ATS के विरोध में हड़ताल करेंगे अब प्राइवेट बस ऑपरेटर भी। वहीं देखिए पंजाब में खेतों से थाली तक सरकार की नई पहल। टिकाऊ कृषि और मिट्टी सुधार पर दिया जाएगा जोर। किसान भाइयों को इससे फायदा होगा। पंजाब सरकार ये भी नई पहल शुरू करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए बेमौसम बारिश से जो किसानों की फसलें तबाह हुई, इस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि 24 घंटे में किसानों को मुआवजा मिलेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों में वित्तीय धोखाधड़ी के 86% मामले सामने आए। अब पुलिस और बैंक अधिकारियों के बीच इस मामले पर बैठक भी होगी साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ऐसा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 10 टाउनशिप योजनाओं का शुभारंभ होगा। 7 अप्रैल को यूपी आगरा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दरमियान कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोले कि 2017 से पहले जर्जर स्कूल हुआ करते थे यूपी में। अब आधुनिक सुविधाओं से लेस यूपी की शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी सरकार ने ये डेटा भी जारी किए। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के 36 ब्लड सेंटरों में भारी भरकम खामियां मिली। FSDA ने 7 सेंटरों को तो तत्काल रूप से बंद भी कर दिया और बाकी अभी दूसरों की जांच चल रही है। चलिए खबर आ रही, राजस्थान के पुष्कर को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास तीर्थ केंद्र। ब्रह्म कॉरिडोर के साथ घाटों का मेगा मेकओवर भी शुरू कर दिया है राजस्थान सरकार ने। और एक बड़ा हादसा हो गया देखिए, गुजरात के कांडला में लगी भीषण आग। सेज में बने टेक्सटाइल यूनिट में बड़ा हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। 3 उम्मीदवार बदले गए और भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी देखिए, खरीदे जाएंगे 600 शक्तिशाली बम, जिससे इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई जैसे विमानों की मारक क्षमता भी बढ़ेगी। और वहीं अभी एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चारों आतंकी मिलकर उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश कर रहे थे बड़े धमाकों की, लेकिन ये साजिश नाकाम हुई यूपी पुलिस ने और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर आ रही कि भारत में वैज्ञानिक पानी की बड़ी टंकियों में शैवाल उगा रहे हैं। केरल में तो ये टंकियां बस स्टैंड और सड़कों के आसपास भी लगाई गई हैं, क्योंकि ये शैवाल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं पर्यावरण से। तो इंडियन साइंटिस्ट की ये नई पहल है। चलिए अगली खबर देखिए, एक साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर से लौटेंगी सशस्त्र सेनाएं, कम होगा 300 जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा घेरा भी छत्तीसगढ़ में। माओवादी हिंसा यानी नक्सलवाद खात्मे के साथ ही अब सेना के जवानों की भी कमी की जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा खर्च में $500 अरब की बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। नई युद्धपोत और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा काम। खबर है सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पैनल ने शुरू की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी है। और हरियाणा की मंडियों में व्यवस्थाएं जांचने के लिए फील्ड में उतरेंगे भूपेंद्र हुड्डा। खराब फसलों पर सरकार से मुआवजे की मांग भी किया उन्होंने। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह। वहीं हरियाणा सरकार ने जारी की मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए नई नीति। 17% हिस्सा मूल काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। और हरियाणा में दमकल कर्मी भी 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। अपनी मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हरियाणा में अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो 8-9 अप्रैल को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। राजस्थान एसआई भर्ती की 2021 की परीक्षा जो है वो रद्द होगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच का फैसला कायम रखा है। ऐसा और झारखंड में भी बम्पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसी महीने रांची में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। और हरियाणा पुलिस भर्ती पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 15 अप्रैल से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट वेरिफिकेशन। 5500 पदों के लिए 2,70,000 युवा दिखाएंगे दमखम। बिहार के स्कूलों में सुरक्षा की नई पाठशाला शुरू होने जा रही। 80,000 स्कूलों के बच्चों को दी जाएगी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग भी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम शुरू होगा बिहार के 80,000 से भी ज्यादा स्कूलों में। ऐसा और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 10,000 युवाओं को मिलेगा औद्योगिक प्रशिक्षण। हिम स्टार्टअप और हिम सिल्क मिशन से मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे। ये हिमाचल की सुक्खू सरकार का नया प्लान है। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप। MPESB में 2317 पदों पर भर्ती निकली है मध्य प्रदेश में। बिहार में भी 1091 पदों पर वैकेंसी है। देखिए एक तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 2646 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप 20 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। 15 मई को इसका एग्जाम होगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में। बाकी कुछ और सरकारी नौकरियों की डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। और खबर है राजस्थान में जो एसआई भर्ती एग्जाम 2025 वाला है वो आज से ही शुरू होने जा रहा। सभी तैयारियां पूरी हुई। 2 पारियों में होगी परीक्षा। 2021 वाली भर्ती को तो रद्द कर दिया, अब ये 2025 वाली भर्ती का एग्जाम आज होगा, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए भारतीय शेयर मार्केट पर रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2026-26 में अब तक 17% तक गिर चुका है सेंसेक्स युद्ध के हालातों के बीच। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। और केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं ट्रांसजेंडर्स संशोधन कानून 2026 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। और महिलाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, 40 साल का इंतजार खत्म होगा। महिलाओं के अधिकार पर संसद के विशेष सत्र में होगा ऐतिहासिक फैसला। पीएम मोदी ने भी महिलाओं के आरक्षण को लेकर यह आश्वासन दिया कि आने वाले 2029 चुनाव में लागू कर दिया जाएगा ये। और राजस्थान के 859 सब इंस्पेक्टरों से छिनेगी खाकी, क्योंकि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो इस एग्जाम से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों, एनसीआर में घर खरीदारों के लिए अलर्ट। सरकार ने सस्ते घरों के नियम बदले। 1 अप्रैल से EWS, LIG और MIG के नए साइज तय होंगे। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 10 दिन का वक्त दिया था, अब बस 48 घंटे बाकी है आपके पास। हॉर्मुज रूट नहीं खोला तो कहर बरसेगा, यानी अमेरिका और भयंकर हमले करेगा ईरान पर। और व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियमों की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर 2026 तक आप बिना सिम बाइंडिंग के भी व्हाट्सएप आसानी से चला पाएंगे। और खबर है पंजाब रोडवेज के स्टाफ को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही, उज्बेकिस्तान में मेडिकल स्टडी के नाम पर यूनिवर्सिटी का फर्जी खेल खेला जा रहा। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि बिना जांच के इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन ना लें। और CBSE के नए पाठ्यक्रम पर भी विवाद पैदा हो रहा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM है, उन्होंने कहा कि गैर हिंदी राज्यों पर भाषा थोपने की ये कोशिश है। वहीं देखिए केरल के मतदान में नया अंदाज देखने को मिलेगा। युवा वोटरों के लिए मुफ्त उबर, हलवा और चावल के आटे की सुविधा भी मिलेगी। चुनाव आयोग की ये नई पहल है। इस बार केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को होंगे केरल में ये इलेक्शन। और इस बार
बार ये नई सुविधा मिलेगी। पंजाब पुलिस कर्मियों को भी बड़ी राहत मिली, अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, एसएसपी व डीएसपी करेंगे निगरानी। वहीं देखिए आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देंगे छत्तीसगढ़ के हजारों स्कूल, 6000 से ज्यादा स्कूलों ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। और हरियाणा में अब प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ पति का भी HIV सिफिलिस टेस्ट होगा, स्वास्थ्य विभाग की नई पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी 120 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया फरीदाबाद में। वहीं चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर एक्शन होगा, अवैध निर्माण और कब्जे गिराने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सख्ती पर गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया, सभी जिलों के डीएम को शस्त्र लाइसेंस की दोबारा समीक्षा के निर्देश दिए। और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं का नया सिलेबस भी जारी हो चुका है, 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को रुके काम पूरे करने का मौका मिलेगा और कुंभ राशि के लोगों को धन लाभ होने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चांद की कक्षा में कुल कितने एस्ट्रोनॉट पहुंचे हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।